Students, in this video we'll do chapter 7, the open window of class 8th, and it is from the book It So Happened, and the author of this chapter, the open window, is Saki. So we'll begin with word meanings. Mishap, accident, durghatna. Yesterday I saw a mishap between truck and a car. Self-possessed, sure of self, आत्मविश्वास से पूर्ण. So my brother is self-possessed. Endured, tried, प्रयास किया. I endured my best to get good result. Flatter, coax, बहलाना, फुसलाना. So strangers flatter children and steal them, चोरी कर लेते हैं उनकी. Moping, brooding, उदासी में समय काटना. So when you get bad results in life, you mope, you brood, you spend your time in brooding. उदासी में समय कटता है जब कुछ बुरा होता है. Communion, communication, भावों का आदान प्रदान. So we should know as many languages as possible for communion. Communication के जितना ज़्यादा भाषा सीख सकते हैं सीखे बच्चा. Regret, repent, पश्चाताप करना. So never ever do wrong thing in life, otherwise you have to repent over it. बुरा करेंगे तो उसके ऊपर पश्चाताप करना पड़ेगा. Out of place, not suitable for situation, अयोग्य. कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ के लिए ठीक नहीं है, सटीक नहीं है, तो उसे हम आउट ऑफ प्लेस कहते हैं. मूर, ग्रासलैंड, घास के मैदान. ट्रेचरस, क्वाइट बट डेंजरस, शांत लेकिन खतरनाक. कभी कभी कोई नदियाँ हमें ट्रेचरस लगती हैं, ऊपर से बिल्कुल शांत लगती हैं, लहर नहीं होता, लेकिन अंदर से वो बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत गहरी होती हैं. ट्रेचरस. बॉग, मार्शी, दलदली. ऐसी कोई ज़मीन जो दलदली है उसको आप बॉग कहेंगे, मार्शी लैंड कहेंगे. फ्लैटरिंगली, हॉल्टिंगली, रुक रुक कर बोलना, या डर में रुक रुक कर बोलना, या संकोच में रुक रुक कर बोलना. दैट इज़ कॉल्ड फ्लैटरिंगली या हॉल्टिंगली. गो ऑन समबडीज नर्व, डिस्टर्ब या टेंस समबडी. दिमाग ख़राब करना. जब आप अपनी मम्मी को बहुत परेशान कर देते हैं खूब सारी डिमांड करके, तो मम्मी क्या कहेगी? डोंट गो ऑन माई नर्व, मतलब मेरा दिमाग ख़राब मत करो. शडर, शेक ड्यू टू फियर, डर से कांपना. सो वेन एवर यू सी स्नेक यू शडर, हम डर से कांपते हैं. बसल, कम नॉइजली, शोर करते हुए आना. सो वेन एवर यू आर प्लेइंग आउटसाइड एंड वेन यू कम, सो इट्स बसल, यू बसल इन, मतलब आप शोर करते हुए आते हैं. बसल, कम नॉइजली, शोर करते हुए आना. स्कार्सिटी, लैक ऑफ, कमी. सो नाउ डेज देयर इज स्कार्सिटी ऑफ मोरल वैल्यूज, नैतिक गुण का कमी हो रही है, स्कार्सिटी हो रहा है. वर्ड ऑफ अपॉलॉजीज, मैनी अपॉलॉजीज, बार बार खेद प्रकट करना. दैट इज कॉल्ड अपॉलॉजी. रैटल ऑन, वेंट ऑन, बोलती गई. जब आप कंटिन्यूसली बोलते जाओगे तो दैट इज कॉल्ड रैटलिंग ऑन. स्नाइप, अ वाटर बर्ड, एक पक्षी, जल में रहने वाला एक पक्षी, दैट इज कॉल्ड स्नाइप. स्ट्रेइंग, मूविंग, घूम रही थी. सो समथिंग वॉज देयर दैट वॉज स्ट्रेइंग, घूम रही थी. डेल्यूजन, फॉल्स बिलीफ, भ्रम. सो कभी कभी हमें डेल्यूजन हो जाता है जब हम सुबह उठते हैं, या हमें भ्रम हो जाता है किसी चीज़ का. दैट इज़ कॉल्ड फॉल्स बिलीफ, भ्रम. एलमेंट्स एंड इन्फर्मिटीज़, कंप्लेंट्स ऑफ सिकनेस, बीमारी की शिकायतें. जैसे आप कई बार अपने घर वालों को बोलते हो आज मेरा सर दर्द हो रहा है, फिर बोलते हो आज हमारा पेट दर्द हो रहा है, या फिर कुछ टाइम बाद कहते हो हमें बहुत चक्कर आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे नाउ अ डेज यू आर हैविंग एलमेंट्स एंड सो मैनी इन्फर्मिटीज़, कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं सिकनेस की. सिंपैथेटिक कंप्रीहेंसन, अंडरस्टैंड विद सिंपैथी, दया के साथ समझना. जैसे किसी के घर में चोरी हो गई और वो बहुत गरीब है और वो आपको अपना दुखड़ा सुना रहा है, तो आप क्या करोगे? यू विल हैव सिंपैथेटिक कॉम्प्रीहेंसन, मतलब आप उसकी जो दुख भरी कहानी है, जो उस गरीब के घर में चोरी हुई है, उसको बहुत दया के साथ सुनोगे और समझोगे. अनकैनी, अननेचुरल, अप्रत्याशित, मतलब जिस चीज़ को हम अनकैनी कोइंसिडेंस या अननेचुरल इवेंट या अप्रत्याशित घटना जिसकी हम कल्पना नहीं करते, ऐसी कोई भी घटना हो जाएगी तो हम उसको अनकैनी कोइंसिडेंस कहेंगे. बोल्ट आउट, लीव सडनली, एकदम से चले जाना. जैसे
कोई बैठा हुआ है और अचानक उसे कुछ याद आ जाता है और वो एकदम से आपके घर से चला जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? बोल्ट आउट्स, या आप कहोगे लीव सडनली, एकदम से चले गए। मम्मी अंकल मिश्रा आए थे बट आई डोंट नो वाई ही बोल्टेड आउट, पर मुझे नहीं पता वो एकदम से क्यों चले गए। बोल्टेड आउट। डैश्ड ऑफ, डिपार्ट हरीडली, जल्दी से चले जाना। कहीं से आप जल्दी से जाएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड डैश्ड ऑफ, जल्दी से चले जाना। रोमांस एट शॉर्ट नोटिस, फाइंड आउट ओकेजन फॉर फन वेयर एवर पॉसिबल। सो यहाँ पे जो एक लड़की हैं वो हर बात के लिए वो मौका ढूंढती है कि कहाँ पर वो मौज मस्ती कर पाए। सो रोमांस एट शॉर्ट नोटिस का मतलब ऐसे अवसर ढूंढना जहाँ पर आप मौज मस्ती करें, जहाँ पर आप फन करें। पैक, ग्रुप ऑफ डॉग्स, कुत्तों का झुंड। इस स्टोरी में हम पैक बात कर रहे हैं ग्रुप ऑफ डॉग्स के लिए, कुत्तों के झुंड के लिए। स्नार्लिंग, ग्राउलिंग, गुर्राना। सो डॉग्स ग्राउल whenever they get a piece of bone, then all the dogs growl on one another। जब उन्हें थोड़ा हड्डी दिख जाएगी तो डॉग्स क्या करेंगे? आपस में गुर्राएंगे, क्योंकि हर किसी को हड्डी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड ग्राउलिंग। ग्रीनिंग, शोइंग टीथ, दांत दिखाना। कई बार बंदर को आप जब टीज़ करते हैं तो वो भी दांत दिखाता है। whenever you tease monkeys they grin, वो टीथ दिखाते हैं, दांत दिखाते हैं। फोमिंग, फ्रॉथिंग, झाग। सो जब आपकी मम्मा कपड़ा धुलती हैं तो आप बाल्टी में देखो, फोमिंग होता है, फ्रॉथिंग होती है, झाग होता है। नाउ वी शैल डू क्वेश्चन आंसर। वाई हैड फ्रैम्पटन नेटल कम टू द रूरल रिट्रीट। जो फ्रैम्पटन नेटल है वो इस गांव वाले इलाके में क्यों आए हैं? फ्रैम्पटन नेटल हैड कम टू द रूरल रिट्रीट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिज बैड नर्व। फ्रैम्पटन नेटल इस गांव वाले इलाके में आया है अपनी नस का इलाज करवाने। और अगर आपको और छोटा चाहिए तो आप लिखिएगा ही हैड कम फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हिज बैड नर्व। वो अपने बैड नर्व के ट्रीटमेंट के लिए आया है। सो यू कैन राइट डाउन द आंसर on whatever way you feel easy। दोनों ही आंसर करेक्ट हैं स्टूडेंट्स। Why had his sister given him letters of introduction to people living there। जब ये नटल मिस्टर नटल वहाँ पे गए हैं गांव में तो उसकी दीदी ने उसको काफ़ी सारे एड्रेस क्यों दिए? She lived there for 4 years and knew many people, hence she gave him letters of introduction as he was stranger to that place। फ्रैंकटन नेटल की दीदी ने उसको काफ़ी सारे एड्रेस इसलिए दिए क्योंकि उसकी दीदी वहाँ पे 4 साल रह चुकी थी और वो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को जानती थी और उसका भाई वहाँ पे पहली बार जा रहा था, इसीलिए उसने अपने भाई को काफ़ी सारे लोगों के एड्रेस लिख के दिए। What had happened to the Sapelton family as narrated by the niece। नीस क्या होता है? भतीजी। तो भतीजी एक स्टोरी सुना रही थी फ्रैम्पटन नटल को, उसके अनुसार क्या हुआ? द नीस टोल्ड दैट Sapelton's husband and her 2 brothers went for hunting 3 years earlier and had not come back। जो ये नीस है, भतीजी हैं, इसने नटल को बोला, क्या बोला उसने नटल को? उसने फ्रैम्पटन नटल को कहा कि ये जो सैपल्टन्स के हस्बैंड हैं और इनके 2 भाई हैं, ये 3 साल पहले शिकार पर गए थे लेकिन उसके बाद लौटे नहीं हैं। What did Mrs. Sapelton say about the open window? मिसेस सैपल्टन ने खुली हुई खिड़की के बारे में क्या कहा? She told that after shooting her husband and brothers come through that open window। So मिसेस सैपल्टन जब वहाँ पर आई तो उसने फ्रैम्पटन नटल को कहा कि मेरे हस्बैंड और मेरे 2 भाई इसी खुली हुई विंडो से आएंगे, इसीलिए हमने विंडो को खोल के रखा है। द हॉरर ऑन द गर्ल्स फेस मेड फ्रैम्पटन स्विंग अराउंड हिज सीट। व्हाट डिड ही सी? जब फ्रैम्पटन ने उस लड़के के फेस में देखा तो उसको एक अजीब सा डर नज़र आया। तो उसने क्या देखा? फ्रैम्पटन ने देखा कि सैपल्टन के हस्बैंड और उसके 2 भाई आ रहे हैं अपने भूरे स्पेनियल डॉग के साथ 3 साल के बाद। ही गॉट अफ्रेड। अब फ्रैम्पटन नटल को लगा कि सैपल्टन के हस्बैंड और उसके 2 भाई 3 साल बाद अपने भूरे रंग के स्पेनियल डॉग के साथ आ रहे हैं और ये सब देख के जो फ्रैम्पटन नटल है वो डर गया और वहाँ से भाग गया। वाई डिड फ्रैम्पटन रस्ट आउट वाइल्डली। जो फ्रैम्पटन है वहाँ से जल्दबाजी में क्यों भागा, डर के क्यों भागा? फ्रैम्पटन थॉट दैट द 3 डेड वर कमिंग बैक होम विद देयर ब्राउन स्पेनियल डॉग आफ्टर 3 years। He got horrified and hence rushed out wildly। फ्रैम्पटन ने सोचा कि ये जो 3 लोग हैं ये तो 3 साल पहले गुम चुके हैं और अभी 3 साल बाद अपने भूरे रंग के स्पेनियल डॉग के साथ आ रहे हैं, तो उसको बहुत डर लगा कि 3 साल बाद ये लोग आ रहे हैं, तो वो बहुत डर गया और वहाँ से डर के भाग गया। What was the girls
गर्ल का नाम है वीरा। ये जो नीस है जिसने ये कहानी बनाई है, जो ओपन विंडो कहानी बनी है, उसका वो जो लड़की है जो नीस है उसका नाम वीरा है। जो ये लड़की वीरा है इसने फ्रैम्पटन के जल्दी जाने का क्या रीज़न बताया। वीरा टोल्ड दैट फ्रैम्पटन वॉज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। व्हेन ही सॉ द स्पेनियल ही गॉट fearful एंड ड्रेस्ड ऑफ। तो जब वहाँ से फ्रैम्पटन नटल जल्दबाजी में भागा तो ये जो वीरा है इसने घर वालों को क्या जवाब दिया। वीरा ने एक और कहानी बनाई, वीरा ने एक और मन गढ़ंत कहानी बनाई और उसने कहा कि ये जो फ्रैम्पटन नटल है ये कुत्तों से डरता है और उसने स्पेनियल कुत्ता देखा इसीलिए वो डर चुका है और वो डर के यहाँ से भाग गया। तो बेटा ये जो लड़की है वीरा, ये कहानी बनाने में बहुत ज़्यादा निपुण थी, इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था लोगों को डराने में, परेशान करने में। सो आई होप आपको इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। थैंक यू।